हाँ देखो ये दिया हुआ है tan 90 माइनस ए, होता है ना ये फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक ना। देखिए दिया हुआ है tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बटा में कोसेक ए बराबर का से सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं tan 90 माइनस ए बटा में कोसेक ए। अब यहां से देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ए तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा मतलब काट ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए होगा ना बाई कोसेक ए। काट ए क्या होता है काट ए बराबर कास ए बाई साइन ए, ये पूरे का बटा ये क्या हो जाएगा कोसेक को लिखेंगे 1 साइन ए, अभी पलट जाएगा कास ए बटे में बाई साइन ए इंटू साइन ए बाई 1, साइन ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या कॉस ए बराबर है क्या आ गया RHS आ गया ना। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक समझ में आया ये कोई दिक्कत तुम भी नोट करो जी और भी फार्मूला नोट कर लो, ये पूरा ये फार्मूला याद कर लो। देखो 90 माइनस थीटा में बदलता है, साइन का कास हो जाता है और कास का साइन हो जाता है, टेन का काट हो जाता है, काट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। समझ में आया। इसको बार बार जो फार्मूले को क्या करेगा ना कि बार बार लिखेगा उसको फार्मूला याद हो जाएगा। एक बार लिखने से फार्मूला नहीं याद होगा, उसको बार बार लिखना पड़ेगा। समझ में आया। ये नहीं है कि एक बार लिख दोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, इसको 2-3 बार रोज लिखो इस फार्मूला को। समझ में आया। 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक पूरा इसको बार बार लिखना पड़ेगा, दिन भर में एक बार लिखा करो। समझ में आया ना। और दिन भर में कम से कम 2-3-4 सवाल लगाया करो, 4-5 सवाल हर चैप्टर को बार बार दोहराओ। समझ में आया कि नहीं आया। ये नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद उसका बंद करके किताब रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना। हाँ आप बोर्ड के अनुसार तैयार, सिर्फ 2 महीना बचा है 9th के लिए। ये दिसंबर चल ही रहा है, दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च में परीक्षा हो जाएगी, फरवरी मार्च में। समझ में आया। जनवरी में होगी ना, तो 1 महीना बचा है, 1.5 महीना। मान लो कि अगर जनवरी में नहीं होगी तो फरवरी मार्च में तो हो ही जाएगी। बोर्ड की परीक्षा के आगे पीछे करा लेंगे। आप फरवरी से परीक्षा बोर्ड की चालू है, पता है कि नहीं है। बोर्ड की परीक्षा जो है फरवरी में चालू है, डेट आ गया टाइम टेबल। अब उस परीक्षा से के पहले करा लें और या वो परीक्षा बीतेगी तो तुरंत परीक्षा हो जाएगी 9th की। मेरा जनवरी में। हाँ तो जनवरी में तुम्हारा परीक्षा हो जाएगा ना, तो उसके बाद तुरंत 10 के बोर्ड में आ जाओगे तुम सब। अब बोर्ड के अनुसार तैयारी करना पड़ेगा। समझ में आया ना। हाँ कंप्यूटर का पेपर है। कंप्यूटर का पेपर कब है। कल। हाँ तो उसमें याद करो, बता दे रहे हैं क्या क्या आएगा इम्पोर्टेंट। पर होगा। हाँ OMR पर। हाँ तो बहुत बढ़िया OMR पर होगा। अब सारी परीक्षाएं OMR पर हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। कंप्यूटर OMR तुमको नहीं पता है, बताओ जी OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा OMR के बारे में समझाओ, तुम बताओ OMR क्या है। इसको OMR पता नहीं है, तुम बताओ OMR क्या होता है। जैसे OMR में क्या होता है।
क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है और वो एक अलग पेपर मिलता है जिसे OMR कहते हैं उसको। उस पे गोला बना बना कर चाहे क्रॉस या कुछ भी बनाकर मिलेगा, उसको रंगना है। OMR क्या चीज पता है ये, तब किसी तुमका लिख नहीं आता है। OMR नाम नहीं पता था वो। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है, समझ में आया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस और मिलेगा, उसमें एक ABCD 4 को विकल्प रहेगा, काला करना रहेगा, गोला रहेगा, समझ में आया ना। तो ये बात है। जितनी परीक्षाएं अब हो रही हैं सब उसी बेसिस पर हो रही हैं, और परीक्षाएं कुछ ऑनलाइन हो रहा है। IIT की परीक्षा, नीट का पेपर जो होता है, IIT JEE चाहे पॉलिटेक्निक का, सब अब ऑनलाइन पेपर हो रहा है। सब NTA लेके करा रहा है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये परीक्षा करा रही है पूरा ऑनलाइन। पॉलिटेक्निक भी यही करा रही है, ITI भी यही करा रही है। पूरी परीक्षाओं को सब जितनी परीक्षाएं हैं सब यही करा रहा है। IIT सब सेंटर अब जितने भी हो गई, भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होगी सब ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में लोग नकल कर लेते हैं, क्योंकि नकल को बंद करना है। ऑनलाइन में नकल नहीं होगा, ऑनलाइन में नकल नहीं ना होगा, उसी समय यूजर ID पासवर्ड जनरेट होगा। ऐसे नकल नहीं हो, वो भी तुम्हारा अंगूठा लगेगा वहाँ पर, समझ में आएगा। आधार कार्ड चेक होगा, दूसरी जगह पर दूसरा नहीं बैठेगा। ऑनलाइन में एकदम नकल हो नहीं सकता है, क्योंकि उसी समय जिस समय तुम्हारा परीक्षा रहेगा ना, उसी समय तुरंत वहाँ से यूजर ID या पासवर्ड मिलेगा, समझ में आया। आज कंप्यूटर पर तुम्हारा क्वेश्चन खुलेगा, अब पूरा आँख की चेकिंग होगी, जैसे आधार बनता है ना, अंगूठा होता है ना, अब पूरा फेस एकदम चेकिंग होगा। ये नहीं है कि दूसरे की जगह पर दूसरा जाकर परीक्षा दे, वो सब जमाना चला गया है। अब पहले होता था ऑफलाइन में कि कोई परीक्षा पेपर किसी और कर रहा था तो वहाँ बैठा रहता था कोई और, समझ में आया ना। अब वो जमाना चला गया। IIT में लड़के MBBS में कोई बिहार की लड़की पकड़ाई थी, वो दूसरे की जगह पर दूसरी परीक्षा दे रही थी, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये वो नहीं होगा, उसमें पूरे चेकिंग हो। अगर रहोगे दूसरा गलत पहुंच गया दूसरी जगह पर दूसरा पेपर देने, तो वहीं तुरंत वो पकड़ा जाएगा, और तुरंत पकड़ेगा तुरंत उसको जेल हो जाएगा, जेल के अंदर चला जाएगा, समझ में आया ना। हाँ ये बात है, सवाल को नोट करो। हो गया।